नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हम आज आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, लोको पायलट इत्यादि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग की क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर कर लीजिएगा और बेल वाली घंटी को दबाना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। साथियों, हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। इस आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। साथियों, हम इस प्रश्न को कैसे करेंगे देखिएगा। यहाँ पे हमारा प्रश्न दिया गया है 2 गुणे 3 बराबर 49 और 5 गुणे 6 बराबर हमारा यहाँ पे 25 36 दिया गया है। और यहाँ पे साथियों दिया गया है 1 गुणे 9 बराबर 181 और हमें यहाँ पे क्या बताना है 4 गुणे 7 बराबर हमारा प्रश्नवाचक हमारा यहाँ पे क्या आएगा। ऑप्शन में दे दिए गए हैं 1628, 1649, 2549 और 1219। साथियों, इस मजेदार प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं आपको बताते हैं। साथियों, यहाँ पे पहले आपको थोड़ा सा एक चीज बताना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है 2 3 और यहाँ पे 4 और 9 दे दिया गया। साथियों, यहाँ पे ये तो हमारा स्क्वायर होता है 4 और 9। ये कैसे, ये हम इसको कैसे बना सकते हैं, क्या देख हम अपने वो वाला तरीका लगाएंगे पहले वाला। यहाँ पे अगर हम 3 + 2 करें तो साथियों हमारा कितना होता है 5। अगर हम 5 में 2 जोड़ें तो कितना होता है 7 हो जाता है। अगर 7 का स्क्वायर करें तो हमारा 49 होता है। साथियों, हमारा क्या ये तरीका इसमें हमारा ये कारगर होगा? अगर होगा तो हम इस प्रश्न को उसी तरीके से आगे भी हल करेंगे। देखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा 5 और 5 में हमने लिख दिया 5 + 6 तो साथियों हमारा यहाँ पे होता है 11 और 11 में हमने यहाँ पे कितना जोड़ा था 2 तो हम यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 13। 13 का स्क्वायर साथियों होता है यहाँ पे तो 169 और यहाँ पे दिया गया है 2536। साथियों, इस तरीके के प्रश्न ये तो हमारा गलत हो गया। अब हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसमें देखेंगे अपना तरीका। अपना तरीका हमारा यहाँ पे क्या लगता है साथियों, अगर हम यहाँ पे 2 को स्क्वायर कर दें और 3 का स्क्वायर कर दें तो हमारा क्या आता है 49 आएगा। देखते हैं, यहाँ पे हम करेंगे 2 का स्क्वायर और प्लस लगाएंगे, उसके बाद करेंगे 3 का स्क्वायर तो हमारा कितना हो जाएगा साथियों। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आता है 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो आता है हमारा साथियों 9। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमारा क्या निकल के आया साथियों 49 निकल के आया। यानी कि हमारा ये कॉन्सेप्ट हमारा काम कर रहा है। अगर ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है तो हम देखेंगे अपना अगला इसी तरीके का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और 5 में साथियों हम क्या करेंगे 5 गुणा करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे और 6 लगाएंगे। 6 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अगर साथियों 5 का स्क्वायर करें तो हमारा क्या होगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो साथियों हमारा यहाँ पे 25 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है साथियों 36 हो जाएगा। साथियों, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो हमारा कितना निकल गया है 25 36 और हमारा यहाँ पे भी देखिएगा दिया हुआ है 25 36। यही वाला अगर हमारा इसमें काम होगा तो हमारा आंसर इसमें निकल आएगा। अब हम यहाँ पे करेंगे साथियों 9 का 1 का स्क्वायर है ये हमारा इधर हो गया। ये हमारा 1 का स्क्वायर दिया गया साथियों। 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस लगाएंगे और प्लस लगाने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे 9 का स्क्वायर तो हमने साथियों यहाँ पे 9 का स्क्वायर कर दिया। 1 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 1 होता है और यहाँ पे हमने प्लस लगाया, उसके बाद हमने 9 का स्क्वायर किया। साथियों, अगर हमने 9 का स्क्वायर किया तो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा साथियों 81 हो जाएगा। जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 1 लिखेंगे 8 लिखेंगे 1 लिखेंगे। साथियों, अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारा 181 आता है लिख के। यानी कि ये तरीका हमारा यहाँ पे कारगर है। अगर कारगर है तो हम यहाँ पे इस प्रश्न में लगाएंगे। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 4 गुणे 7 तो हम करेंगे 4 का स्क्वायर गुणा 7 का स्क्वायर बराबर लगाएंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा साथियों। फिर हमारे यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 7 का स्क्वायर आएगा हमारा 49। किस हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है 1649, ये देखिएगा 1628 गलत है, 1649 ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि साथियों हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट होता है।
कैसे हमने किया एक बार आपको फिर से बता देते हैं। हमने यहाँ पे इन संख्याओं का गुणा किया तो हमारा ये आंसर निकल के आया। इसी तरीके हमने आखिरी में इसका स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर हमने किया तो, और गुणा किया हमने 7 का स्क्वायर किया तो हमारा आंसर निकल के आ गया। 4 का स्क्वायर हमने किया तो हमारा 16 हो गया, और 7 का स्क्वायर किया तो हमारा 49 हो गया। तो साथियों हमारे यहाँ पे जब निकल के आया तो हमारा क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। साथियों अगर आप चाहते हैं कि आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता है, अगर आप स्क्वायर यहाँ पे नहीं निकाल पाते हैं और आपको पेपर आपका यहाँ पे यूपी पुलिस का लगा है, अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो आप अगर हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम आपको स्क्वायर निकालने का तरीका आपको सिखा देंगे। 1 से 100 तक आप स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बता सकते हैं, तो हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। यहाँ पे साथियों ये हमारा जो प्रश्न दिया गया है ये हमारा ब्लड रिलेशन से है, तो ये हमारा किससे है, ये हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है साथियों। ये अगर हमारा ब्लड रिलेशन का है तो इस तरीके के प्रश्न साथियों पेपर में आते हैं। हम कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। यहाँ पे हमारा प्रश्न दिया गया है, अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माताजी के पौत्र की पत्नी है। साथियों यहाँ पे क्या दिया गया है, अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माताजी के पौत्र की पत्नी है। साथियों आगे क्या दिया गया है, फिर अरुण लड़की से किस प्रकार संबंधित है। साथियों इस प्रश्न को कैसे करेंगे अच्छे से देखिएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये अरुण का यहाँ पे दिया गया है, उसके बाद यह लड़की मेरी माताजी के पौत्र की पत्नी है। यही जो ये वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है यही हमारा सबसे मेन है। अगर यही हमारा मेन है तो अब कर लेंगे प्रश्न को। हम यहाँ पे पहले एक अरुण का बना देंगे प्लस का निशान, ये हमारा हो गया अरुण, हमने यहाँ पे लिख दिया अरुण, हमने यहाँ पे अरुण को लिख दिया। अब हम आगे पढ़ेंगे क्या दिया है, यह लड़की मेरी माताजी की, एक लड़की है तो हमको नहीं पता क्या है, तो उसके बाद कह रहा है मेरी माताजी की। ये चीज यहाँ पे देखिएगा गौर से, क्या कह रहा है मेरी माताजी की, यानी कि अरुण की माताजी। माताजी कहाँ जाएंगी, ऊपर जाएंगी, तो हमने यहाँ पे ऊपर कर दिया, माताजी को हमने ऊपर कर दिया। उसके बाद क्या कर रहा है, माताजी के पौत्र की पत्नी, यानी कि साथियों अगर देखेंगे माताजी के पौत्र कौन है, यहाँ पे आएगा किसका, अरुण का बेटा होगा। अरुण का बेटा या कोई भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे अरुण का पौत्र बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने अरुण का पौत्र बना दिया। तो आगे हम आगे प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। यहाँ पे हमारा ये अरुण के पौत्र हो गए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया अरुण के माताजी के पौत्र। माताजी के पौत्र की पत्नी, पत्नी कौन होंगी साथियों, ये देखिएगा हमने अभी आपसे क्या कहा था, यह लड़की, ये जो लड़की है यही हमारी माता इनकी पत्नी है। तो यहाँ पे हमने पत्नी कर दिया, तो और हमने इसको इस डिब्बे में हमने बंद कर दिया, क्योंकि साथियों ये पति पत्नी है। हमने इस डिब्बे में बंद कर दिया तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी प्रश्न सॉल्व करने में। आगे क्या दिया हुआ है, यह अरुण लड़की से किस प्रकार संबंधित है। साथियों यहाँ से अब अगर आप देखेंगे यहाँ से हमारे 2 प्रश्न निकलते हैं, वो भी कौन कौन से ये भी आपको बताते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे पूछ रहा है अरुण लड़की से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि अरुण का रिश्ता इस लड़की से किस प्रकार है। और एक बार एक प्रश्न और पूछता है, यहाँ पे पूछ सकता है ये लड़का अरुण का क्या लगता है, ये भी प्रश्न हो सकता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है, लड़की अरुण की क्या लगती है, यहाँ पे ये भी प्रश्न बन सकता है। साथियों यहाँ पे अगर हमारे 3 प्रश्न बन सकते हैं, हम तीनों के उत्तर आपको बताएंगे। अगर यहाँ पे देखेंगे साथियों हमसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, हम उसका पहले आंसर देंगे। यहाँ पे पूछ रहा है अरुण लड़की से किस प्रकार संबंधित है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे अरुण जो है क्या लड़की के दादाजी लग सकते हैं, नहीं लग सकते हैं। अरुण लड़की के पति लग सकते हैं, नहीं लग सकते, क्योंकि पति जो है ये अरुण का बेटा है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी गलत हो गया हमारा। फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है, ससुर। तो हमारा साथियों अगर देखेंगे अरुण जो है अरुण लड़की के ससुर लगते, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा ससुर राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर यहाँ पे एक मिनट साथियों, हाँ अगर हमारे यहाँ पे राइट आंसर सी हो गया। अगर यहाँ पे पूछ देता लड़की अरुण की क्या लगती है, तो हम क्या बता सकते थे। अगर आप यहाँ पे बता सकते हैं तो आप हमें इस प्रश्न के हमने जो आपको पूछा है इसके
प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अरुण की ये जो लड़की है अरुण की क्या लगेगी। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ये प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारा साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित आकृति में वृत्त 3 अलग अलग विषय पढ़ाने वाले विद्यार्थियों को दर्शाते हैं। कितने विद्यार्थी तीनों विषय पढ़ते हैं। साथियों ये वाला प्रश्न अगर आप देखेंगे बहुत ही अच्छा है। कैसे देखेगा, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित आकृति में वृत्त जो है वृत्त 3 अलग अलग विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दर्शाते हैं। कितने विद्यार्थी तीनों विषय पढ़ते हैं। साथियों यहाँ पे जो हमारे ये वृत्त बने हैं ये किसी विषय के बारे में बता रहे हैं और यहाँ पे हमारा विषय क्या दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो अब हमें प्रश्न ये कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। प्रश्न में यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या दिया हुआ है, वृत्त 3 अलग अलग विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दर्शाते हैं। कितने विद्यार्थी, ये टॉपिक आखिरी का ये मैंने, कितने विद्यार्थी तीनों विषय पढ़ते हैं। अगर आप देखेंगे ये वाला जो वृत्त है इसके अंदर हमारा ये वाला साथियों जो वृत्त है हमारा इसके अंतर्गत आता है और ये वाला जो हमारा वृत्त है इसके अंतर्गत आता है और एक हमारा ये वाला वृत्त बनता है। साथियों यहाँ पे हमारे 3 वृत्त बनने हैं। और क्या हमारा आखिरी में पूछ रहा था, हमारा पूछ रहा था कि कितने विद्यार्थी तीनों विषय पढ़ते हैं। तो तीनों विषय हमारे यहाँ पे कौन पढ़ेंगे, क्या ये दोनों पढ़ेंगे। इस वृत्त के 5 साथियों नहीं पढ़ सकते और ये क्या हमारा ये 4 पढ़ सकता है, इन दोनों का नहीं पढ़ सकता। क्या हमारा ये 2 पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते। तो हमारा साथियों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 3। क्योंकि साथियों अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये वाला वृत्त इधर से एक गुजरा है और एक यहाँ से गुजरा है और ये जो हमारा ये इधर से गुजरा है। तो ये हमारा जो 3 है ये तीनों विषय पढ़ रहा है। अगर ये तीनों विषय पढ़ रहा है तो हमारा राइट आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा साथियों यहाँ पे दिया गया है, यदि जून को एक कूट भाषा में PQRS लिखा जाता है, ये हमारा महीने का नाम है। अगस्त को WQFQMN लिखा जाता है तो गेस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा, FPSMN, FQSMN, FQSNM और यहाँ पे FQTMN। साथियों इस प्रश्न को कैसे करेंगे क्या देख सकते हैं। पहले हम यहाँ पे करेंगे अपना इस प्रश्न के हिसाब से मेथड को देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है JUNE, तो हम यहाँ पे साथियों अब हम इसकी कोडिंग कर लेंगे। अगर कोडिंग करें तो J हमारा होता है 10 पे और U हमारा होता है 21 पे और N हमारा 14 पे होता है। N हमारा अगर 14 पे होता है तो E हमारा 5 पे होता है। साथियों हमारा यहाँ पे PQR और S हमारा दिया गया, P हमारा होता है 16 पे, Q हमारा 17 पे होता है, R हमारा 18 पे होता है और S हमारा 19 पे होता है। साथियों हमारा ये PQRS हमारा लाइन से दिया हुआ है, PQRS 16, 17, 18, 19। हमारे इसके बीच में साथियों क्या संबंध में आता है, अगर ये हमारा संबंध निकल के आएगा अगर इस प्रश्न में तो हमारा आगे इसमें हम लगा सकते हैं। अगर लगा सकते हैं तो फिर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये हमारे प्रश्न वाला तरीका है। तो देखते हैं। अगर साथियों आप यहाँ पे देखेंगे तो कितना बढ़ रहा है, प्लस का 4 बढ़ रहा है और यहाँ पे देखिएगा क्या हमारा कितना बढ़ रहा है, ये तो हमारा घट रहा है। कितना घट रहा है, माइनस हमारा यहाँ पे ये घट रहा है कितना साथियों, माइनस का 4 घट रहा है। 17 4 21 और यहाँ पे देखिएगा फिर हमारा कितना, ये 14 4 18 बढ़ रहा है, तो यानी कि ये प्लस का 4 बढ़ रहा है। और आगे यहाँ पे साथियों कितना बढ़ रहा है, ई और 5 है हमारा, ये हमारा 5 है तो 5 में ये कितना बढ़ रहा है, ये हमारा बढ़ रहा है साथियों। अगर आप देखेंगे प्लस का 14। साथियों ये कोई संबंध हमारे यहाँ पे नहीं आया क्योंकि ये प्लस है, माइनस 4 है, ये प्लस 4 है, तो यहाँ पे माइनस 4 होना चाहिए था। एक बार तब भी हमारा संबंध बन जाता। अगर ये हमारा संबंध नहीं बनना है तो हम अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे बहुत ही अच्छा। अगर आप साथियों यहाँ पे देख रहे होंगे दिया हुआ है जून और जून का कोड यहाँ पे PQRS लिखा जाता है और यहाँ पे अगस्त का कोड हमारा क्या दिया गया, WQFQMN। तो अगर यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे आखिरी में लिखा हुआ है गेस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। साथियों अगर यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है GU, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा अगस्त में GU दिया हुआ है तो GU का हमारा यहाँ पे कोड क्या हो जाएगा, FQ हमारा कोड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे F और
क्यू हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर आगे हमारा दिया हुआ है ई एस, तो हमारा ई साथियों कहाँ पे होता है, इसमें दिया हुआ है कितने पे आ रहा है, एस पे आ रहा है। ई का हमारा कोड कितना है, एस है। आगे हमारा दिया हुआ है एस है साथियों, तो एस का हमारा यहाँ पे कोड क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, तो हम यहाँ पे एम लिखेंगे। और आगे हमारा दिया हुआ है टी, तो टी का हमारा साथियों यहाँ पे कोड क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एफ क्यू एस एम एन साथियों हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हमारा ये किस ऑप्शन में दिया गया है, एफ क्यू एस एम एन साथियों। अगर आप देखेंगे एफ पी एस हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं है, एफ क्यू एस एम एन हमारा ऑप्शन नंबर बी में साथियों हमारा दिया गया है। तो इसीलिए हमारा साथियों राइट आंसर एफ क्यू एस एम एन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, यदि एक कूट भाषा में दिल्ली को 7354 लिखा जाता है और कालीकट को 82589662 लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में कालीकट को किस प्रकार लिखा जाएगा। साथियों हम इस प्रश्न को करने से पहले ये जो हमारे कोड दिए गए हम यहाँ पे इनको लिख लेंगे, फिर उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। कैसे, चलिए देखेंगे, और आप भी हमारे साथ इस प्रश्न को सॉल्व करिएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे डी ई एल एच और आई, दिल्ली। दिल्ली का हमारा कोड दिया गया है 7354 और यहाँ पे साथियों हमारा कलकत्ता का हमारा क्या लिखा है, कलकत्ता का लिखेंगे। पहले हम स्पेलिंग लिख लेंगे, CALCUTTA और कलकत्ता की हमारी यहाँ पे 82589662। और साथियों हमारे यहाँ पे अब क्या बचता है, कालीकट। कालीकट का हमारा क्या होगा देखिएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे CALICU और टी। साथियों हम इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देख लीजिए। साथियों अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कालीकट का, अगर सी का हमारा कोड क्या दिया हुआ है 8, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8। और उसके बाद ए का हमारा दिया हुआ है साथियों 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद दिया हुआ है एल, तो एल का हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। आई का हमारा क्या हो जाएगा साथियों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारा आई का कोड दिल्ली में दिया हुआ है, तो आई का कोड हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हमने 1 लिख दिया। हमारा आई का कोड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद हमारा बचता है CUT कट, तो सी का हमारा फिर कितना दिया हुआ है 8 साथियों, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8। और यहाँ पे फिर यू का हमारा कितना दिया हुआ है 9 और टी का हमारा हो जाएगा 6 साथियों, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या बनता है, 82518996। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे साथियों ऑप्शन नंबर ए में हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 854, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी गलत होता है। हमारा एक ही आंसर हमारा बचता है ऑप्शन नंबर बी, 82518996 हमारा राइट आंसर हो जाता है। यही हमारा साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हमने इसको कैसे किया, हम आपको सिखा रहे हैं, तो इसीलिए हम आपको बेसिक से कैसे हम उतार के करते हैं, कैसे हर तरीके से आपको समझा रहे हैं। नहीं तो हम अगर प्रश्न को सॉल्व करते हैं हम आपको यहीं पे कोड बता देते हैं, सी का कोड ये दिया हुआ है, सी का ये दिया हुआ है, आई का यहाँ पे दिया हुआ है। हम इसको प्रश्न को ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, पर आपको पूर्ण रूप से करने का तरीका बता रहे हैं, हम प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं और कहाँ पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम पेपर में सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं CAL दिया हुआ है, CAL का 825 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, हम ऑप्शन नंबर बी टिक कर देते। अब हमारा अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारे यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। और यहाँ पे हमारे ऑप्शन में दिए गए हैं 25, 49, 121, 169 और यहाँ पे साथियों 7, 169 और यहाँ पे देखिएगा 9 और 5 दिया हुआ है। साथियों अगर आप यहाँ पे कॉमन देख रहे हैं तो क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो हमारा ये 25 और 49 ये हमारे स्क्वायर हैं। अगर स्क्वायर है ये किसका स्क्वायर है, ये एक हमारा 5 का स्क्वायर है और एक हमारा 7 का स्क्वायर है।
अगला हमारा ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, दिया हुआ है 121 और 169, और बी हमारा 121 हमारा किसका स्क्वायर है, तो ये हमारा 11 का स्क्वायर है, और 169 हमारा 13 का स्क्वायर है। हमने यहाँ पे स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद हम ऑप्शन नंबर सी देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी में साथियों, ऑप्शन नंबर सी में अगर आप देख रहे होंगे ये 7 हमारा किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पर हम इस पृष्ठ को पूर्ण रूप से देखेंगे कौन सा हमारा स्क्वायर है कौन सा नहीं होता, इसी तरीके हमको हमारे स्क्वायर भी याद हो जाएंगे, करते करते आपको भी हमारे साथ याद हो जाएंगे। यहाँ पे 7 का स्क्वायर अगर हम साथियों देखेंगे वो कितना होता है, 7 का स्क्वायर हमारा होता है 49। तो यहाँ पे हमारा अगर आना चाहिए था 49 आना चाहिए था, नहीं है कोई बात नहीं, ये हमारा राइट आंसर हमको भी बताना, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है, हमने यहाँ पे लिख दिया। और हमारा आगे इसका क्या स्क्वायर होते हैं, 9 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है, अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 आता है। और 25 किसका स्क्वायर होता है, ये हमारा होता है 5 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे यानी कि हमारे साथियों ये हमारा 5 और 7 का स्क्वायर हो गया, ये 11 और 13 का हो गया, यहाँ पे 3 और 5 का हो गया, और यहाँ पे देखिएगा 7 और 13 का हो गया। पर हमारा यहाँ पे 7 का स्क्वायर नहीं दिया था, इसीलिए हमारा ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगर इसमें आप देखेंगे साथियों एक चीज कॉमन है, 5 और 2 हो रहा है, 5 2 7, 11 2 13, और यहाँ पे भी दिया गया है 2 का कॉमन, यहाँ पे भी हमारा 2 का कॉमन है, और यहाँ पे भी हमारा 2 का कॉमन है। साथियों हर जगह अगर 2 का कॉमन है तो हम यहाँ पे अपना निकाल सकते थे आंसर इस तरीके से। यहाँ पे हमने आज क्या सीखा, यहाँ पे हमने मेथड 1 भी सीखा और मेथड नंबर 2 भी सीख लिया, दोनों हमारे मेथड यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। साथियों हमारे यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, हम ये आपको होमवर्क के लिए देते हैं। इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका आंसर क्या आ सकता है। तो ये रीजनिंग की क्लास आपको कैसी लगी साथियों, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये आपको हमारी रीजनिंग की क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।